कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन जैसा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मारुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत करो, प्लांट्स को पानी दो, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। ताकत लगा, हिम्मत को आग दे, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख। समुंदर से भी फिर गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ रुका रुका सा है वो चल निकलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी गुरु संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आप सारे अच्छे होंगे। अब मैं एक आंटी जी का सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। सत्संग पूरा सुनने से गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप जरूर किया करो, मन को शांति मिलती है और परिवार में खुशी आती है, घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं कि जो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था। काफ़ी टाइम उनका इलाज चलता रहा, तो फिर एक दिन डॉक्टर ने बोला कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने फिर ऑपरेशन करवाया मदर का। अब वो गुरुजी की कृपा से ठीक है। जल प्रसाद और मंत्र जाप भी बहुत करती हैं माता जी। मेरी मदर को गुरुजी पर बहुत विश्वास है। मुझे भी 2-3 महीने से ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। मैं हॉस्पिटल गई थी अल्ट्रासाउंड करवाने, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि मैमोग्राफी की जाए, भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगा। तो मैंने मैमोग्राफी की करवाई, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई संगत जी। वैसे डॉक्टर ने बोला कि हर 6 मंथ के बाद आप टेस्ट करवाती रहना। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी कि मेरा क्या होएगा। मेरी बेटी भी छोटी है, उसका क्या होगा। मेरे ससुराल वाले भी अच्छे नहीं हैं, कोई मेरी हेल्प ही नहीं करता। मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं संगत जी। मदर वैसे भी बीमारी रहती हैं। गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे बहुत ब्रेस्ट कैंसर के। मैंने सारे सत्संग सुने थे। गुरुजी कहते हैं कि मैं आधा कष्ट तो सत्संग सुनवा कर ही काट देता हूँ। कोई संगत जी भी कहती हैं मेरा कैंसर जल प्रसाद से ठीक हुआ। किसी को दर्द था तो वो चंदन टीका लगाने से ठीक हो गया। मैंने भी अपना आप गुरु जी को समर्पण कर दिया है संगत जी। मैंने गुरु जी पर ही छोड़ दिया कि आप ही देखना, जो होगा आप ही करोगे, अच्छा करोगे बुरा करोगे। पर गुरु जी तो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, कभी बुरा नहीं होने देते। मैं बड़े मंदिर गई थी, वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के लाई हूँ संगत जी। मैं भी जल प्रसाद ले रही हूँ, डेली पी रही हूँ और चंदन टीका भी लगाने लगी हूँ दर्द वाली था पर। बेटी को भी जल प्रसाद पिलाने लगी हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 20-25 दिन बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दर्द ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी मेरे घर में घूमते नज़र आते हैं। एक दिन मुझे इतना बड़ा साया घर में दिखा। मेरे पिताजी तो नहीं है, मैं गुरु जी को ही अपना पिता मानती हूँ। गुरु जी कोई गलती हो तो माफ़ करना जी। आप ही पालनहार हो, आप ही सृजनहार हो। इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। अपने मेहर भरे हाथ हम पर सदा बनाए रखना गुरु जी। मेरे घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ था, तो हमेशा ही वो सूख जाता था क्योंकि घर में नेगेटिविटी बहुत थी। पर अब नया पौधा लगाया है घर के आंगन में तुलसी माता जी का, अब हरा भरा है। मैं मंत्र जाप करती हूँ, जल भी पीती हूँ, जल प्रसाद का छींटा भी घर में लगाती हूँ। संगत जी मेरे पति और ससुर अंकल पर भी किसी ने मारन गिरिया करवाई थी। गुरु जी ने सपने में उनके चेहरे भी दिखा दिए थे।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। सत्संग तो बहुत है, नेक्स्ट टाइम सत्संग में शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट सत्संग जलंधर से मुझे सीमा शर्मा आंटी जी ने भेजा है। जय गुरुजी। आंटी जी कहती हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से ही बताया करो। संगत जी, मैं जनवरी 2025 से गुरुजी के सत्संग सुनने लगी थी। मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया था। तो गुरुजी ने मुझे इसी साल जनवरी मंथ में अपनी संगत बनाया था। संगत जी, गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र 2 दिन भारी हैं, ध्यान से रहना। संगत जी, मेरी कल से तबीयत ख़राब चल रही है, तेज़ बुखार, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो। ऐसे सारे बॉडी में दर्द था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ऐसे लगता था जैसे किसी ने कुछ नेगेटिविटी भेजी हो। मैं जल प्रसाद भी पी रही हूँ, पाठ पूजा, जल प्रसाद भी नहीं पी रही थी, पूजा पाठ भी नहीं कर रही थी, मंत्र जाप भी नहीं हो रहा था मेरे से। पर आज किसी तरह मैंने उठकर जल प्रसाद लिया, थोड़ा जल प्रसाद का घर में छिड़काव किया तो अच्छा लगा। फिर मैंने उठकर घर का सारा काम किया, बच्चों को देखा। संगत जी, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, जल प्रसाद में बहुत चमत्कार है, सारे रोग भी ठीक हो जाते हैं। आज मैंने गुरुजी का चंदन टीका भी लगाया। संगत जी, गुरुजी पर पूर्ण विश्वास किया करो। फिर मैं आज अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर गई थी, समाधि स्थल के पास ही हमें जल प्रसाद मिला। ऐसे लगा गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ देख के मुस्कुराई। फिर हम आगे चल पड़े, मंदिर में माथा टेका तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। मेरे बच्चे भी दोनों मेरे साथ ही थे। वैसे वो जाते तो नहीं कहीं भी, पर यहाँ आकर बहुत खुश थे। फिर हम सभी ने लंगर प्रसाद खाया और फिर घर को आ गए। बड़े मंदिर जाना भी गुरुजी की कृपा से ही होता है। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आज का थॉट है कि मेरी कोई भी संगत अपने आप को अकेला ना समझे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, आज गुरुजी की मेहर भरी नज़र आपके ऊपर है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मैं हर वेले तेरे साथ हूँ। आप मंत्र जाप किया करो, पॉजिटिव रहा करो और पॉजिटिव सोच रखा करो। गुरुजी कहते हैं कि जो चीज़ ज़िंदगी में चल रही है वो मेरी मर्जी से ही चल रही है। जय गुरुजी। एक आंटी जी ने सत्संग भेजा है, वो अपना नाम पता गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी जी कहती हैं कि मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं सोच रही थी कि गुरुजी को किस चीज़ का शुक्राना करूं। मैं बहुत परेशान चल रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल को शुगर की प्रॉब्लम है, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैंने डॉक्टर को कॉल करके बुलाया, तो डॉक्टर ने आकर चेक किया, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं मन ही मन मंत्र जाप करने लगी। तो 2-3 दिन बाद ही दोबारा डॉक्टर से चेक करवाया तो शुगर तो नॉर्मल ही हो गई थी। मैं पति अंकल जी को गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका भी लगा रही थी और कह रही थी कि गुरुजी संभाल लेना। डॉक्टर ने भी बोला है कि बिल्कुल शुगर नहीं है, ये मेरे गुरुजी का ही चमत्कार था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं घर में भी मंत्र जाप चलाकर छोड़ देती हूँ ताकि घर में भी पॉजिटिविटी रहे। रोज़ गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी देते हैं। मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हमने शुक्राना गुरु जी 77 चैनल बनाया है, जिस पर आपको रोज़ गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपना सत्संग ऑडियो वीडियो और लिख कर भी हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन जैसा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मारुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत करो, प्लांट्स को पानी दो, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। ताकत लगा, हिम्मत को आग दे, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समुंदर से भी फिर गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ रुका रुका सा है वो चल निकलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी गुरु संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आप सारे अच्छे होंगे। अब मैं एक आंटी जी का सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। सत्संग पूरा सुनने से गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप जरूर किया करो, मन को शांति मिलती है और परिवार में खुशी आती है, घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था। काफ़ी टाइम उनका इलाज चलता रहा, तो फिर एक दिन डॉक्टर ने बोला कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने फिर ऑपरेशन करवाया मदर का। अब वो गुरु जी की कृपा से ठीक है। जल प्रसाद और मंत्र जाप भी बहुत करती हैं माता जी। मेरी मदर को गुरु जी पर बहुत विश्वास है। मुझे भी 2-3 महीने से ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। मैं हॉस्पिटल गई थी अल्ट्रासाउंड करवाने, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि मैमोग्राफी की जाए, भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगा। तो मैंने मैमोग्राफी की करवाई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई संगत जी। वैसे डॉक्टर ने बोला कि हर 6 मंथ के बाद आप टेस्ट करवाती रहना। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी कि मेरा क्या होएगा। मेरी बेटी भी छोटी है, उसका क्या होगा। मेरे ससुराल वाले भी अच्छे नहीं हैं, कोई मेरी हेल्प ही नहीं करता। मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं संगत जी। मदर वैसे भी बीमारी रहती हैं। गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे बहुत ब्रेस्ट कैंसर के। मैंने सारे सत्संग सुने थे। गुरु जी कहते हैं कि मैं आधा कष्ट तो सत्संग सुनवा कर ही काट देता हूँ। कोई संगत जी भी कहती हैं मेरा कैंसर जल प्रसाद से ठीक हुआ। किसी को दर्द था तो वो चंदन टीका लगाने से ठीक हो गया। मैंने भी अपना आप गुरु जी को समर्पण कर दिया है संगत जी। मैंने गुरु जी पर ही छोड़ दिया कि आप ही देखना, जो होगा आप ही करोगे, अच्छा करोगे बुरा करोगे। पर गुरु जी तो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, कभी बुरा नहीं होने देते। मैं बड़े मंदिर गई थी, वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के लाई हूँ संगत जी। मैं भी जल प्रसाद ले रही हूँ, डेली पी रही हूँ और चंदन टीका भी लगाने लगी हूँ दर्द वाली था पर। बेटी को भी जल प्रसाद पिलाने लगी हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 20-25 दिन बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दर्द ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मेरे घर में घूमते नज़र आते हैं। एक दिन मुझे इतना बड़ा साया घर में दिखा। मेरे पिताजी तो नहीं है, मैं गुरु जी को ही अपना पिता मानती हूँ। गुरु जी कोई गलती हो तो माफ़ करना जी। आप ही पालनहार हो, आप ही सृजनहार हो। इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। अपने मेहर भरे हाथ हम पर सदा बनाए रखना गुरु जी। मेरे घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ था, तो हमेशा ही वो